प्रदर्शन देश के युवाओं की नाराजगी को सामने ला रहा है, लेकिन गांव में बैठा वह युवा जो दिल्ली नहीं पहुंच पाया, वह भी इस कहानी का हिस्सा है। उसके पास ना बड़ा मंच है और ना कैमरे, लेकिन बेरोजगारी, अनिश्चितता और इंतजार की मार वह भी उतनी ही झेल रहा है। सवाल ये है कि क्या नीतियां और आंदोलन उन युवाओं की आवाज़ भी सुन पाएगा जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम दिखाई देता है। जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो हमारे यूथ के लिए है। हमारे यूथ में जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में जो हमें बताते हैं कि ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो शिक्षा मंत्री है वो सीरियस नहीं है। उनके रहते हुए जाने कितने पेपर लीक्स हुए और कितने नीट में जो हमारे अभी जो नीट का पेपर लीक हुआ उसमें बच्चे सुसाइड कर लिए। इसमें वो एक भी, और उनका क्या कहना है, वो इंटरव्यू में जाकर कह रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, जो अभी कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, उसमें अभिजीत दीपके जो हैं उनके वो हैं निर्माता हैं, वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको ये लोग टेररिस्ट बता रहे हैं। ये सबसे इनकी गलत बात है और ये मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक होता है। तो आप इस जो चल रहा है प्रदर्शन, उसका किस तरह से समर्थन कर रहे हैं? मैम, हम इस तरह समर्थन कर रहे हैं कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था हो वो अच्छी हो, क्योंकि इस समय पर जो चल रहा है हमारे देश में, उसमें जो शिक्षा व्यवस्था है वो सबसे खराब शिक्षा व्यवस्था है हमारे देश की। ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है उसमें करोड़ों युवाओं का साथ है। जो भारत के कोने कोने से युवा उसके संबंध में और उसके साथ खड़े हुए हैं। युवाओं का कहना है कि जो पेपर लीक होते हैं और युवा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो वो भी सत्य है कि दे देना चाहिए, क्योंकि जब आप एक देश में पेपर नहीं एक ठीक से करा पाते हैं तो क्या है इसका मतलब। युवाओं के लिए या तो सरकार लापरवाह समझ में आ रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी को इस में कार्रवाई करनी चाहिए, या फिर ऐसे कड़े शासन अपने बनाए निर्देशक कि जिसमें पेपर कराएं कि जिससे लीक ना हो सके। क्योंकि एक बच्चा जब 6 या साल 2 साल मेहनत करता है, पेपर देने जाता है, किराया लगाता है और वहाँ तक पहुँचता है, पेपर बड़ी मेहनत से देता है, पता पड़ा पेपर लीक हो गया तो उसकी 5-6 साल या 2 साल की मेहनत पानी में चली जाती है जी। इसमें ऐसे में सरकार को सतर्क रहना चाहिए। जो कहते हैं कहीं ना कहीं देखो सरकार की गलती तो है ही है, उसमें गैर सरकार की गलती के पेपर लीक हो नहीं सकता, क्योंकि आप इतना कड़ो बंदोबस्त करें कि जिससे युवाओं को नई दिशा मिले। पेपर लीक सुनने में तो बहुत नॉर्मल लगता है, बट उस एक पेपर के पीछे हम स्टूडेंट की न जाने कितने साल की मेहनत, कितने सारे ड्रीम, फ्यूचर को लेके कितनी सारी होप, रिजल्ट के दिन फिर जब ये सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हो गया तो ऐसा लगता है मानो एकदम से सब कुछ ख़त्म हो गया हो, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई हो, सालों की मेहनत एकदम से मिट्टी में मिल गई हो और सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं। फिर एक आवाम की आवाज है, ये एक विद्रोह है, ये कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं, ना कोई राजनीतिक संगठन है। तो ये इस समय जो समाज में भ्रष्टाचार और जिस तरीके के कुरीतियां व्याप्त हो चुकी हैं, जिस तरीके से सिस्टम एकदम डामाडोल हो चुका है, उसको दूर करने के लिए ये एक आवाज है, आवाम की आवाज है। नीट इतनी बड़ी परीक्षा है, इतना मतलब जिनके माँ बाप लाखों रुपए खर्च करके बच्चों को नीट एक डॉक्टरेट की परीक्षा होती है, नीट की परीक्षा दिलवाते हैं, और आपकी सिस्टम की गड़बड़ी की बदौलत आप कैसा सिस्टम बना के रखे हैं कि आप पेपर करवाते हैं, पेपर होने से पहले लीक हो जाता है। ये सिस्टम की गड़बड़ी है कि जनता की गड़बड़ी है? जो बच्चा लगातार 4 साल 5 साल 3 साल से तैयारी करके और एग्जाम में तैयारी कर रहा है, उसी पेपर को आप लीक करवा दे रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत है, और गलत होने पर आवाज उठेगी। कॉकरोचेस उसमें जो है अपनी आवाज उठाएंगे और इस समस्या को दूर करने के लिए अब आप देखिए
कि धर्मेंद्र प्रधान मतलब कितनी लोकतंत्र पर ये कुठाराघात है, कितना बड़ा प्रतिघात है। मतलब आप अब सरकार गलती पर गलती करती चली जा रही है। और कॉकरोचेस जो है, अगर एक शिक्षा मंत्री का ये अगर इतना बड़ा काम हुआ तो किसकी बदौलत हुआ? शिक्षा मंत्री की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई दायित्व नहीं है। अगर आपके बैनर तले अगर आपका पेपर लीक हो रहा है तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या लगता है आगे आने वाले समय में ये पार्टी कितना ज्यादा आगे उभर कर आएगी, और अगर ये बनती है आगे इसका कोई वो होता है तो फिर ये यूथ के लिए किस तरह से काम करेगी? मैम, जिस तरह से हमने देखा है, जो पार्टी 4 दिनों में 22 मिलियन फॉलोवर्स कंप्लीट कर सकती है, अगर वो राजनीति में उतर आई तो हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो बेरोजगारी है, वो बहुत अच्छे से सुधर जाएगी। ये मेरा मानना है। जहाँ तक है गवर्नमेंट से तो उम्मीद है कि वो करेगी, कुछ ना कुछ तो इसका फैसला करेगी जिससे नीट पेपर लीक होना जो बंद होंगे। गवर्नमेंट से अच्छी उम्मीद है। वहाँ का जो प्रदर्शनकारी है और फैजाबाद में किस तरह से, यानी अयोध्या में किस तरह से असर है इस पर? यहाँ पे स्टूडेंट तैयारी करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं भाई, उनके जो अरमानों पे पानी फिरता है, ये सही नहीं है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्दी से एक्शन ले, वो काफ़ी लेट कर रही है। इससे क्या कहते हैं, जो हमारे साथी हैं वो क्या कहते हैं, जो साथी हैं वो भाई उनका मन जो है शुद्ध हो जाता है, कहा जाए कि टूटता है, मन होता है कि तैयारी करने का जो वो होता है, रिकॉर्ड जो होता है वो बंद होने लगता है कि अब क्या करें। इससे आत्महत्याएं होती हैं, जिससे लोग फांसी लगाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो कहने का मतलब कि गवर्नमेंट जो है इसे जल्दी से जल्दी न्याय करे, इसमें जल्दी से एक्शन ले। अगर आपको सरकार को एक सुझाव देना हो तो आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार सुझाव लेने लायक है नहीं सर, सुझाव उसको दिया जाता है जो सुझाव लेता है। ये सुझाव किसी भी एंगल से लेने, जो भी इनको सुझाव देगा वो देशद्रोही कहलाएगा। तो इनको सुझाव कौन देगा? कोई नहीं दे पाएगा। भ्रष्टाचार, बेईमानी, रिश्वतखोरी, ये सब चरम पर है। क्या इनकी नजरें नहीं है वहां पर? वहां पर क्या कर पा रहे हैं आप? पूरा लैंड ऑर्डर इनका फेल है। बताते हैं हम, लैंड ऑर्डर एकदम मजबूत करके रखे हुए हैं। जिस क्षेत्र में जो चाहे रोजगार कर रहा हो, कोई व्यापारी हो, नौकरी करने वाला चाहे जो हो, सबका सब परेशान है। अगर कोई भी व्यक्ति इनसे संतुष्ट है तो लोकतंत्र माना जा सकता है। ये पूरी तरीके से राजतंत्र कायम करने में लगे हुए हैं, और राजतंत्र अब कायम होने वाला नहीं है। चिंगारी फूट चुकी है, विद्रोह होगा। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।